हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सामीन और नाजरीन सही सलामत होंगे। तो फाइनली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है और अब सारे बच्चे जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम नहीं दिया है वो इस इंतजार में है कि हम कब देखें कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर कैसा था और क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे गए थे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप बिल्कुल इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं ले आया हूं आज का फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर। आप इसको देख सकते हैं और ये भी आप समझ सकते हैं कि एसएसबी जो है वो कैसे का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पूछता है। हालांकि ये एसएसबी की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछे। हालांकि क्वेश्चन सारे तो सिलेबस मुताबिक ही होते हैं लेकिन बाज अवत जो वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एस्पिरेंट के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो आंसर की अगर बात की जाए तो हमारी टीम बिल्कुल इस वक्त लगी हुई है, वो आंसर की फ्रेम कर रहे हैं। तो शाम तक हम इसके आंसर की भी आपके बिल्कुल पास ले आएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि एसएसबी ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया था फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का वो पेपर कैसा था और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। हालांकि यहाँ हम आंसर की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे गए हैं। ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज, रिंगवर्म। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि आप खुद देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस और जवाब क्या लगाए हैं एसएसबी ने। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। विटामिन ए, विटामिन की यहाँ बात हो रही है और यहाँ पे उनकी जो डिफरेंसी है उसको मैच करना था। विटामिन ए जो है C D B1, यहाँ पे आपको उनको साथ मैच करना था कि कौन किसके साथ सही है। तो बिल्कुल आपको यहाँ बताना होगा A B C D। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू, यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से कौन सा फूड चेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ग्रास व्हीट एंड मैंगो, ग्रास गोट एंड ह्यूमन, ग्रास काउ एंड एलिफेंट, ग्रास फिश एंड गोट, ये आपको बताना होगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजरिंग यूनिट, इनका जो मेजरिंग यूनिट है वो आपको बताना था, चाहे पावर हो, करंट हो, फ्रीक्वेंसी हो, रेजिस्टेंस हो, इनका आपको मेजरिंग यूनिट बताना था। कंसिडर द फॉलोइंग, सोडियम जो है वो किसके साथ एस या CO या Na या C, ये आपको मिलाना है। सोडियम, कार्बन, सल्फर को की हम बात करिए, कोबाल्ट की हम बात करें तो ये पेयर जो है करेक्टली आपको मैच करना था। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे एसएसबी ने। फोर्सेस दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और रेफर्ड टू एज, उन फोर्सेस को क्या कहते हैं। इम्पल्सिव फोर्सेस, शॉर्ट फोर्सेस, इंटरवल फोर्सेस या इंटररप्टिंग फोर्सेस। Who was the first scientist to use the term smoke and define its layers। ये आपको बताना होगा कि किस साइंटिस्ट ने पहले स्मोक टर्म दी है और इसके लेयर्स को डिफाइन किया है। इनमें से आपको बताना था कि इनमें से ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज्ड emissions ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज अ नेचुरल प्रोसेस। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्या फर्स्ट सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड है या दोनों है, या दोनों दोनों बिल्कुल गलत है। Consider the following statements, there is infinite storage of fossil fuels inside the earth, ये आपको बताना है। Sun can be taken as an inexhaustible source of energy, waste from a nuclear power plant can be easily disposed of। तो इनमें से आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। in चार you had to choose one option out of these four। which hill is the Vishnu Devi मंदिर लोकेटेड, और ये आपको बताना था कि वैष्णो देवी मंदिर जो कटरा में है। अब वो यार मैंने तो यहीं पे बता दिया। वैष्णो देवी ये जो टेम्पल है वो किस हिल पे है, तो वो कटरा यानी त्रिकुटा माउंटेन्स पर वो वाकया है।
तो ये सारे क्वेश्चन, अगर हम जे एंड के जीके की बात करें, जे के जीके के हवाले से इन्होंने 7 11 क्वेश्चन पूछे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो स्पेक्ट्रम जे एंड के है उसी से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हालांकि अभी हमारी टीम उस पर वीडियो बना रही है, वो अभी आएगी आपके पास, आप देखेंगे कि हम ये जो क्वेश्चन जे एंड के हवाले से बने हुए थे कैसे क्वेश्चंस थे और किस पेज पे हमारी जीके में वो फिगर हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर बात की जाए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जलियांवाला बाग की बात हो रही थी, दांडी मार्च, लखनऊ पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना था कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। बिल्कुल, ये ए बी सी डी वगैरह इनको आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना था। द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जे एंड के वाज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, प्रजासभा, राज्यसभा, विधानसभा या महासभा। ये तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम रिवर, तो झीलम रिवर की यहाँ पे आपको बात करनी होगी। हालांकि आंसर तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बिल्कुल आंसर्स के हवाले से नहीं बता दूंगा, क्योंकि हम आंसर्स के लिए एक अलग सा वीडियो लगाएंगे। यहाँ पे आपको बताना होगी रिवर झीलम की अगर बात की जाए, तो इन 4 ऑप्शंस में से रिवर झीलम की ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी नहीं है। विश्व की बात की जाए, सिंध, नाला, वेरीनाग, रोमशी, इनमें से कौन ट्रिब्यूटरीज की नहीं है। एज पर जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज, ये आपको बताना होगा कि जब 2019 में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया तो कौन सी यूटी बनी है जिसका लेजिस्लेचर बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर है, करगिल है या लद्दाख है। Consider the following statements. Could dance is performed to honor the gods Lok Devta as a thanksgiving ritual? ये आपको बताना होगा कि इनमें से जो है कौन सा सही है। It's practiced on festive occasions like Eid and Ramzan days are going. तो बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है, इसका जो आंसर है। ए ऑप्शन वन ओनली, ऑप्शन टू बोथ, या दोनों में से कोई भी नहीं। विच ऑफ द प्लेस इन विच ऑफ द प्लेस इज नोन एज द गेट वे टू द कश्मीर वैली, गेट वे कश्मीर वैली को किसको कहते हैं, जम्मू, लेह, लद्दाख या इनमें से किसी को भी नहीं। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख, इनमें से आपको बताना होगा कि जे के जो है वो लद्दाख से किस पास से जुड़ जाता है, कनेक्ट होता है। रतूला पास, रोहतंग पास, जोजिला पास या शिपकीला पास, ये आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑप्शनल लैंग्वेज है वो कौन सा है, विच व्हाट इज द ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा इसमें डाउट लगता है, ये क्वेश्चन एसएसबी ने सही तरह से नहीं पूछा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो एज पर द रिजर्वेशन बिल ऑफ 2020, यहाँ पे ये चारों की चारों जो है ये ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर है। तो मुझे लगता है कि उनको या तो एक ऑप्शन ऐसा लगाना था जो, फॉर एग्जाम्पल हम कनाडा लगाते हैं, या हम यहाँ मलयालम लगाते हैं, हाँ यहाँ किसी और लैंग्वेज को भी लगा सकते थे, फिर ये कहते कि इनमें से कौन जम्मू कश्मीर की ऑप्शन लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अब अगर मेरे हिसाब से जहां तक मेरी नॉलेज है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर इसका उर्दू जो है वो सही जवाब है। क्योंकि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल के पहले या रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले जम्मू कश्मीर की जो ऑप्शन लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट से एसएसबी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमें यहाँ पे ऑर्डर में बताना है नॉर्थ से लेके साउथ की ओर। नॉर्थ से जब हम नीचे आते हैं साउथ साउथ सॉरी नॉर्थ से जब हम नीचे आते हैं साउथ की ओर, तो हमें बताना है कि कौन सा पहले आता है, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें इनको जुड़ना है अपने अपने स्टेट्स के साथ। एक काजीरंगा की बात की जाए, या जिम की बात की जाए, या रणथंभौर की बात की जाए, या गिर नेशनल पार्क की, इन नेशनल पार्क को जुड़ना है अपने अपने स्टेट्स के साथ। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको हमें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना है कि इनमें से पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ है और फाइनली इसके बाद क्या हुआ, ये आपको पढ़ना होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रबी क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि दे आर सोन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, रबी क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, या रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। इनमें आपको देखना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। The population growth rate means difference between the growth of male and female, difference between the population of urban and rural areas, number of births per 1,000 persons, and difference between birth rate and death rate.
उसके बाद एसएसबी ने पूछा है कि इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कोलाही ग्लेशियर इज लोकेटेड, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम एंड मानसबल। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन तो आसान है। जेएनके की अगर बात की जाए तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी and you can attempt all these 11 questions that have been framed from J&K section। तो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लेक्स और स्टेट्स की अगर बात की जाए, उन इनमें आपको बताना है कि कौन सी लेक जो है वो किस स्टेट में फॉल हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर डल लेक की बात की जाए तो इसके हवाले से बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन जरूर होगी दैट इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अकॉर्डिंगली जो बाकी रिवर्स लेक्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको अपने अपने स्टेट के साथ यहाँ पे जोड़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अजंता केव्स के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, टैग्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। Currently, these caves are taken care of by the Archaeological Survey of India. The caves are believed to be made in Gupta period and Vakata वकाटाका पीरियड। तो इनमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, whether it's only one, whether it is A and C and B, or all the statements are correct। Who is popularly known as Grand Old Man of India? ये आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा Grand Old Man of India जो है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी, इनमें आपको बताना होगा कि किसको ये नाम दिया गया है। Who is known as Grand Old Man of India? फिर क्या पूछा है एसएसबी ने? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सरदार सरोवर डैम को आपको मिलाना है अपने स्टेट से, और ये जो स्टेट यहाँ पे डैम्स दिए गए हैं, तहरी डैम की अगर बात की जाए वो आपको मिलाना होगा कि किस किस से, ये डैम्स को आपको अपने अपने स्टेट्स के साथ मिलाना होगा। उसके बाद सवाल पूछा है, बहुत सा आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी कौन है, वो आपको बताना होगा। दारुल अलम जो है वो मिलाना था, मियां दीदू मिलाना था, या ट्रीटी ऑफ लाहौर यहाँ पे मिलाना था। करेक्टली इनको मिलाना था, मैच करना था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको बताने होंगे कि इनमें से कौन सा सही है। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आप देखिए, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये आपने देखा होगा कैसे क्वेश्चन एसएसबी ने पूछे। सप्लायर्स पर्सनल्स और सीन इन कहाँ पे उनको देखा जाता है, सेल्स लेजर में, नॉमिनल लेजर में, परचेज लेजर में, या जनरल लेजर में। तो बुक कीपिंग जो है इज अ रिकॉर्ड एज बुक कीपिंग जो है, जस्ट वेट, bookkeeping is regarded as a step of accounting, fourth, secondary, third, first। which of the following is correct? ये आपको बताना होगा कि इनमें से करेक्ट कौन है। देखिए कैसे सवाल पूछे हैं एसएसबी ने। which concept suggests the exclusion of human resource in balance sheet account? concept money measurement, concept going concern, concept या cost concept। which of the following procedures should an accountant follow while preparing a voucher? तो ये आप बिल्कुल देखिए कि इन चार ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं एसएसबी ने, और इनमें से कौन सा सही है। which of the following business document is a proof of payment for a business transaction? receipt, invoice, debit note, या इनमें से कोई भी नहीं। in bank statement cash deposit is shown as debit, credit, expense या profit। बताइएगा अगर आपको पता है। what is what is deposit in transit in bank reconciliation? ये बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं उतना टाइम तो नहीं ले सकता कि अगर मैं सारे पढ़ूं फिर तो ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। आप खुद इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और क्वेश्चन उसको आसानी से देख भी सकते हैं। उसके बाद जो है, what type of check is that which is issued by a firm but not yet presented to the bank? ये आप बताइए कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएम की बात बहुत अर्लियर नोन है। इसको इससे पहले पीएफएम इसको इससे पहले क्या क्या कहा जाता था? आपको ये बताना होगा। सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन, या कोर बैंकिंग सिस्टम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग
रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस हेल्प अस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं इधर। ऑप्शन क्या दिए हैं? विच आर द फॉलोइंग एंटिटीज जनरली प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर a सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए ऑप्शन क्या दिए है एसएसबी ने। जीएसटी की अगर बात की जाए तो ये आपको बताना होगा कि इस पे ये किस पे बेस्ड है। डेवलपमेंट की बात की जाए, डिविडेंड की बात की जाए, ड्यूरेशन की या डेस्टिनेशन की। तो व्हाट डज फाइनेंशियल लिवरेज मेजर, फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो क्या मेजर करता है? ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगर आपने ये अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो आप बिल्कुल इसका जवाब जानते होंगे। Financial bill becomes the finance act when it is passed by Lok Sabha, both Lok Sabha and Rajya Sabha, both House of Parliament and signed by President, both House of Parliament and signed by Prime Minister. Income which occur or arise out of India, outside India, and also received outside India is taxable in case of, ये आपको बताना होगा। इसके चार ऑप्शंस बिल्कुल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। Which of the following is or included in definition of goods as defined under section 2 clause 52 of the GST Act 2000 and सेंट्रल जीएसटी की बात की जाती है यहाँ पे 17। तो बताना होगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन DCCD shall be exempted to the extent of total amount payable, ये आपको बताना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, खुद भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ूं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं कि एसएसबी ने जो है वो क्या क्वेश्चन पूछे हैं। आप बिल्कुल ये पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं खुद भी। तो यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछा है एसएसबी ने। अगर हम यहाँ पे अकाउंटेंसी की बात करें तो असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन की भी असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन के भी यहाँ पे एसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। इनमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है। A snake in the grass, आपको बताना होगा कि ये क्या है। सेक्रेट ऑफ हिडन एनिमी है, अनफॉरगेटिंग मोमेंट हैपनिंग्स है, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर है, या अनरिलायबल पर्सन है। ये ऑप्शन तो आसान भी है, हालांकि क्वेश्चन तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक दिए एसएसबी ने। अगर एक बच्चे ने मेहनत की होगी तो बिल्कुल वो कर सकता है। सिनोनिम आपको इसका बताना होगा कि इसका सिनोनिम जो है वो कौन सा है। तो एगोनी का एंटोनिम आपको बताना होगा इनमें से कौन सा है। इन जमल्ड फ्रेजेस को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बताना बनाना होगा। यहाँ पे प्रॉपर प्रिपोजिशन आपको लगाना होगा ऑफ और विद एट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को बताना होगा कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। द बॉयज वायर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान होते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करी जाए, प्रिपरेशन की बात की जाए, नरेशन टेस्ट और सारा जो इंग्लिश ग्रामर जहां तक मुझे याद है ये काफी आसान है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल यू कैन इजीली डू इट। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल की भी बात आती है। आर्टिकल के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट, आपको बताना होगा कि ये इसका जो आंसर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको मॉडल्स की भी अगर बात की जाए तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लास के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, आप बिल्कुल देख सकते हैं। हालांकि एसपी ने हर कोई टॉपिक जो है वो कवर किया है, हर किसी टॉपिक के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन की बात की जाए तो नरेशन के बारे में भी एसएसबी ने बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है। व्हाई आर यू ऑल स्टिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो एसएसबी ने पूछा है। इनमें से आपको बताना होगा कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेकेंडरी डाटा इज प्राइमरी सोर्स फ्रॉम, फिर आ गया है यहाँ पे वो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। तो प्राइमरी डाटा कलेक्टेड मेथड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
और आपको बताना होगा कि इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा की हमने बात की है, प्राइमरी डाटा की यहाँ पे बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन ईयर प्रेपरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बताना कि टेबुलेशन की अगर बात की जाए तो टेबुलेशन के हवाले से स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना होगा कि इनके बारे में कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ भी क्वेश्चन अच्छी तरह से दिए गए हैं, मुझे लगता है कि ठीक ठाक स्टैंडर्ड है। जहाँ तक अकाउंटेंसी की बात की जाए तो क्वेश्चन का अच्छा सा खासा स्टैंडर्ड है, बिल्कुल अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी एक बंदा अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा तो तभी जाके वो ये क्वेश्चन कर सकता है। प्रोबेबिलिटीज की अगर बात की जाए तो उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल आप सवाल को खुद पढ़िए और देखिए क्या सवाल बता रहा है, कैसा सवाल एसएसबी ने पूछा है, क्या आप इसको कर सकते थे। सेंसस की बात हो रही है यहाँ पे, फीचर ऑफ सेंसस क्या है आपको ये बताना होगा। मेजर सा मॉर्टेलिटी की अगर बात की जाए, सेंसस के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, उसके बारे में भी यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताना होगा, इनको करेक्टली यहाँ पे मैच करना है। इंटरेस्ट जो है यानी प्रॉफिट लॉस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल देख सकते हैं आप कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत अच्छा खासा स्टैंडर्ड भी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे पूछे गए हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा अगर हम इनके इनके बारे में बात करें, तो आप फिलहाल अभी इनको देख सकते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एसएसबी ने। यहाँ पे अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका भी यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है, आप बरह रास्त ये देख सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जीडीपी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इज रिलेटेड विच इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, डब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूईएफ, बिल्कुल आप बता सकते हैं। कमर्शियल पेपर की बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा गया, बैंक रेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप बराह रास्त देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। which plan which 5-year plan of India was based on Mahalanobis model, देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें बताना होगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है एसएसबी ने। इसमें मेरी सिंपली कोशिश ये रहेगी कि आप क्वेश्चन पेपर को देखिए कि एसएसबी ने कौन सा क्वेश्चन पेपर लग डाला है, क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, बिल्कुल, व्हाट कॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब। बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी तो पूछे गए थे, आप बरह रास्त देख सकते हैं। हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए वो यहाँ पे पूछा गया है।
बिल्कुल देख सकते हैं आप ड्राई आइस के बारे में। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वॉशिंग मशीन के बारे में यहाँ पे जिक्र है। बिल्कुल आप देख सकते हैं शॉर्ट साइट के बारे में। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जो द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स। ये हमको बता रहा है फ्लैश मेमोरी, रोम, रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आसान से क्वेश्चन पूछे गए। वो एंटीवायरस की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एंटीवायरस है। क्वेश्चन तो आसान से ही पूछे गए थे ओरल। तो फ्लॉस किसके साथ वाबस्ता है, ये किसके साथ रिलेटेड है। डेज़ी व्हील पेंटर की अगर बात की जाए वो आपको बताना, वो इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट लेजर या लाइन प्रिंटर है। तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर तो दिए गए हैं, आप बिल्कुल बराह रास्त यहाँ पे देख सकते हैं। आरटी एक्ट 2000 के स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर के बारे में है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। साइबर टेररिज्म के बारे में क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर सर्वर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन अदर प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस की बात की जाए उसको, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूमैंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन इस सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं कि एसएसबी ने कौन से क्वेश्चंस बने। मैंने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं किया, ना मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है, वो आंसर की बना रही है। तो शाम तक हमारे यहाँ से बिल्कुल आंसर की भी रिलीज हो जाएगी और डिटेल एनालिसिस भी किया जाएगा कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या होगा। अगर आपने इतने मार्क्स किए हासिल किए होंगे तो बिल्कुल आपकी सिलेक्शन डन है। तो हमारी टीम इंशाल्लाह शाम तक बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ भी और एक्सपेक्टेड जो एनालिसिस है और इसके साथ साथ की के साथ भी वो आने वाली है शाम तक। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, शाम तक इंशाल्लाह आप देखिए आंसर के भी और एक्सपेक्टेड कटा भी इस चैनल से बराह रास्त जो है वो रिलीज किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।